हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद कैंसर। मैं मिसेस अनीता बेहरा, एक ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट। हर बार की तरह आज भी मैं कुछ ऐसी बातें बोलने जा रही हूँ जिसको सुनने के बाद आप भी खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, कहीं आप ये गलती तो नहीं कर रहे हैं। ये गलती लेडीज करते हैं, बहुत बार अनजाने में करते हैं और कभी कभी जानबूझ के भी करते हैं क्योंकि उनको करना पड़ता है। वो है मैरिड लेडी जो कंट्रासेप्टिव पिल्स करते हैं दो बच्चों में जो अंतर लाने के लिए, या फिर शादी के कुछ दिन के बाद जो बच्चा नहीं करने के लिए, वो प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए जो पिल्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसको बोला जाता है बाथ कंट्रोल पिल्स या कंट्रासेप्टिव पिल्स। ये कंट्रासेप्टिव पिल्स जो है वो सुनने में बहुत कॉमन नहीं है। आजकल तो हर लेडीज बाथ कंट्रोल के लिए यही सब आजमा रहे हैं, पर ये कितना हद तक सेफ है ये भी तो पता होना चाहिए। लेकिन जब बच्चा छोटा होता है और बच्चों में अंतर लाने का होता है, तभी खुद प्रॉब्लम में होते हैं, तभी कुछ सोचने के लिए वक्त भी नहीं होता है। बस डॉक्टर के पास गए, जो बोल दिए वो उसको कर लिए, या फिर कोई फ्रेंड, कोई नोन जो ऑलरेडी कंट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे हैं, यूज कर रहे हैं, और सजेस्ट कर लिए और लेडीज लेना शुरू कर देते हैं। तभी उसका परिणाम है जो सोचते नहीं है और बहुत बार पता भी नहीं होता है। क्योंकि कंट्रासेप्टिव पिल्स का कैंसर लिंक ये बहुत कॉमन टॉपिक नहीं है। बहुत कम लोग बात करते हैं। जब कैंसर रिलेटेड डिस्कशन होता है तभी ये टॉपिक सामने आता है कि कंट्रासेप्टिव पिल्स आल्सो ए कॉज ऑफ कैंसर, नहीं तो ऐसे कोई जनरली इसके बारे में बात करते नहीं है। कंट्रासेप्टिव पिल्स के भी आपके पास ऑप्शन है, दो तरह के आते हैं। एक आता है सिर्फ प्रोजेस्टेरोन वाला और एक आता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन को कंट्रोल करता है। कंट्रासेप्टिव पिल्स हमारे हार्मोन को कंट्रोल करते हैं और हमको कंसेप्शन में वो रुकावट डालते हैं, तभी लेडीज कंसीव नहीं करते हैं। मतलब जो बेबी का प्लान होता है उसको टाल देते हैं। ये बहुत अच्छा मेथड है और सेफ भी है, मतलब बहुत कारगर वाला है। 99% सक्सेस रेट है इसका। जो लेडीज बच्चों को दूध पिलाते हैं या तो फिर लंग का बीमारी, हार्ट का बीमारी से जूझते हैं, तो वो सिर्फ प्रोजेस्टिन वाला हार्मोन टैबलेट्स लेते हैं, जो थोड़ा बहुत सेफ है। ज्यादातर लेडीज वो वाला कंट्रासेप्टिव पिल्स यूज करते हैं जिसमें एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन दोनों रहता है। ये बहुत अच्छा है और ये इसका सक्सेस रेट अच्छा है। ये कंसीव करने नहीं देता है, इसलिए इसको प्रेफर किया जाता है। लेकिन इसके वजह से जो रिस्क है वो आगे चल के पता चलता है। अगर कोई लेडीज ज्यादा वक्त तक इसको लेते हैं तो उनमें सर्विकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर होने का चांसेस ज्यादा है। अगर कोई शॉर्ट पीरियड के लिए ले तो इतना ज्यादा वो हार्मफुल नहीं है। पर जब भी ब्रेस्ट कैंसर का केसेस आता है तो डॉक्टर जरूर पूछते हैं, आप कहीं कंट्रासेप्टिव पिल्स तो यूज नहीं कर रहे हैं? क्योंकि मुझे खुद डॉक्टर पूछे थे तो मुझे याद है। और मैं भी कुछ वक्त ली थी, मैं भी वही 3-4 साल उसका यूज की थी। ये 3-4 साल तक आप लें तो चलेगा, पर उससे ज्यादा नहीं चलता है। जितनी लंबी वक्त तक आप इसको लेंगे, आपका कैंसर का रिस्क उतना बढ़ता जाएगा। इसीलिए लेडीज जितना अवॉइड करें उतना ही अच्छा। ऐसे भी बच्चों में अंतर 3 साल ही रखा जाता है। जिनको सिंगल चाइल्ड करना है और बच्चों में अंतर लाने का ही नहीं है, तो उनको जरूर कुछ परमानेंट सोल्यूशन सोचना ही है। क्यों कंट्रासेप्टिव पिल्स लेंगे, क्यों कैंसर को बुलावा देंगे? कंट्रासेप्टिव पिल्स की वजह से सिर्फ कैंसर नहीं होता है, हाई ब्लड प्रेशर मतलब हाइपरटेंशन जो है उसका भी प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। और इसके साथ-साथ ब्लड क्लॉट का भी इश्यूज आते हैं। तो कंट्रासेप्टिव पिल्स यूज नहीं करना ही बेस्ट रहेगा। और जो लेडीज इसके बारे में सोचे नहीं हैं, उनको सोचना चाहिए। जो लेडीज अभी कंट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे हैं, यंग हैं और उनको पता नहीं है इसका कैंसर लीक, वो जरूर छानबीन करें। और जो डॉक्टर के सलाह से वो ले रहे हैं उनको जरूर पूछें, कहीं इसके वजह से कैंसर होने का चांसेस तो नहीं है। ऐसे तो अवॉइड नहीं किया जा सकता है, पर जितने सारे हार्मोनल इम्बैलेंस ना हो उतना ही अच्छा है। एस्ट्रोजन जिसको बोलते हैं एक ग्रुप ऑफ फीमेल हार्मोन्स, वो हर फीमेल के लिए जरूरी है।
उसी की वजह से फीमेल जो उनका हार्मोन के वजह से रिप्रोडक्टिव सिस्टम और बाकी सारे फंक्शन करते हैं। लेकिन अगर वो ज़्यादा हो जाए तो रिस्क है। वो ज़्यादा होने की वजह से वो कार्सिनोजेन हो जाता है और कैंसर का पैदा होता है। यही एस्ट्रोजन ही कार्सिनोजेन है, कैंसर होने के लिए कॉज़ है। बहुत बार लेडीज़ कैंसर के चपेट में आते हैं इसी एस्ट्रोजन की वजह से, जबकि वो पॉल्यूशन फ्री इलाके में रहते हैं, हेल्दी डाइट लेते हैं, इनफ रेस्ट लेते हैं, कुछ भी हार्मोन टैबलेट्स नहीं लेते हैं, लेकिन उनका अपना बॉडी का जो एस्ट्रोजन है, वो भी उनको कैंसर में डाल देता है। तो ये तो डीएनए का फैक्टर है, ये बहुत अलग टॉपिक है, लेकिन मैं आज बोलना चाहूँगी जो मेरी व्यूअर्स हैं, वो कंट्रासेप्टिव अगर ले रहे हैं तो ज़रूर इसके बारे में सोचें। अगर नहीं लिया है तो कोशिश करें उसको अवॉइड करने के लिए, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो था ना ये सोचने वाली बात। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल और हमेशा की तरह बोलूँगी खुश रहिए, मस्त रहिए एंड टेक केयर।